अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो सेकेंड ईयर उर्दू के अहम सवालात जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 ईयर्स, गुज़श्ता 5 साल पंजाब के तमाम बोर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ये वाले जो सवालात हैं ये आपके सामने रखे गए हैं। अगर इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से फोकस कर लेते हैं तो आपका जो उर्दू का पेपर है वो बहुत अच्छी तरह डियर स्टूडेंट्स हल हो जाएगा। अब इसमें देखें, सवाल नंबर 1 जो हमारा होता है वो हिस्सा मारूज़ी है। हिस्सा मारूज़ी 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 4 चीज़ें उसमें होती हैं, जिसमें सबसे पहले नसरी इसबाक, उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। रमूज़ औकाफ में से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और उसके बाद मुताबिकत के असूल और हरूफ का इस्तेमाल, इनमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। बसा औक़ात ये होता है कि 3 एमसीक्यूज़ वो मुताबिकत में से दे देते हैं, 2 हरूफ में से देते हैं। बसा ये होता है कि 3 हरूफ से आ जाते हैं, 2 मुताबिकत से आ जाते हैं। और उसके बाद 5 नंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इमदादी अफ़ाल से आएंगे। इस तरह 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके मरूज़ी के हैं। अब इनकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या काम कीजिएगा, लास्ट 5 साल आपको, गुज़श्ता 5 साल आपको बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे, या जो भी आप हेल्पिंग बुक पढ़ रहे हैं उसके पीछे दिए होते हैं। लाइक शरह सरमाया है, उसके पीछे 5 साल के जो बोर्ड के पेपर वो दिए हुए हैं, वहाँ से आप इनके एमसीक्यूज़ पढ़ लीजिएगा। बड़ी आसानी से उसमें से एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है नज़्म के अशार की तशरीह। नज़्म के अशार की तशरीह डियर स्टूडेंट्स हमारी 10 नंबर की होती है। 10 में से 1 नंबर होता है नज़्म के उन्वान का और 1 नंबर होता है शायर के नाम का, और उसके बाद 2 अशार होते हैं, 8 नंबर की उनकी तशरीह करनी होती है। तो दो जो अशार होंगे वो एक ही नज़्म से आते हैं। अब उसके लिए जो आपके पास टाइम होता है 20 से 25 मिनट होता है, जिसमें आपने नज़्म के अशार की तशरीह करनी है। अब नज़्म के अशार की तशरीह के हवाले से जो अहम नज़में हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास हमद है, दूसरे नंबर पे नात, तीसरे नंबर पे इस्लामी मसाबात, चौथे नंबर पे नौजवान से खिताब और 5वें नंबर पे आदमी। मतलब ये 5 नज़में जो हैं वो अशार की तशरीह के हवाले से नहायत ही अहम हैं। और उसके बाद इसका जो बे ऑप्शन होता है वो है हिस्सा गज़ल। गज़ल की तशरीह है। तो टोटल आपके सिलेबस के अंदर 12 गज़लें हैं। 12 गज़लों में से जो अहम गज़लें पेपर के हवाले से, उसमें गज़ल नंबर 2 जो है, क्या फ़र्क दागो गुल में के जिस गुल में बू ना हो, मीर तिरत की ये वाली गज़ल। और उसके बाद गज़ल नंबर 4 है, ना गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, ग़ुलाम हमदानी मुसफ़्फ़ी की गज़ल। गज़ल नंबर 5, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। गज़ल नंबर 7 इकबाल की है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। गज़ल नंबर 8 ना तख्त व ताज में ने लश्कर सफ़ा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, इकबाल की गज़ल। और गज़ल नंबर 9 दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 गज़लें बहुत ही अहम हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो गज़ल की अशार की तशरीह है वो 10 नंबर की होती है। 1 नंबर होता है शायर के नाम का, बाकी 3 नंबर के 3 अशार हैं, उनकी तशरीह आपने अलग अलग करनी होती है। नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी होती है और जो गज़ल के अशार की तशरीह है वो अलग अलग होती है। अब उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 3 आ जाता है इक़्तिबास की तशरीह। 15 नंबर की इक़्तिबास की तशरीह होती है। 30 नंबर के अंदर आपने ये वाला सवाल हल करना होता है। 2 नंबर होते हैं हवाला मतन के, जिसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम होता है। 3 नंबर होते हैं सियाक़ो सबाक़ के और 10 नंबर की तशरीह होती है। तो आपके पास 30 मिनट टाइम होता है इसको हल करने के लिए। अब इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से जो अहम पैराग्राफ है उनमें देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनका एक और कारनामा, यहाँ से लेके परवाह ना की याद तक, मतलब कि पेज नंबर 1 आपकी जो दरसी किताब है ना, उस किताब के ऊपर जो आप टेक्स्ट बुक है आपकी, उसके ये पेज नंबर आगे बताए गए हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो पहला याद करना है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत व सल्तनत, पेज नंबर 3 पर दिया हुआ, ये आपने याद करना है। तीसरे नंबर पे इकबाल ने आकर यहाँ से दरकार है, आपका पेज नंबर 8 आपके टेक्स्ट बुक का। मुसलमानों का नस्बुल आइन, ये वाला पैराग्राफ पेज नंबर 12 के ऊपर मिल जाएगा आपको। वो जौहरे काबल थे, ये वाला पैराग्राफ पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा। तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे, पेज नंबर 17 पे ये पैरा मिल जाएगा। अलगर्ज हिम्मत और तहम्मल, ये वाला पैराग्राफ आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। हज्जन ने जान लिया, ये वाला पैराग्राफ आपको पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा। मोमगरों के छत्ते, ये वाला पैराग्राफ आपको पेज नंबर 31 पे मिल जाएगा। हम बादशाहों और सलारों के लिए नहीं लड़ते, ये वाला पैराग्राफ आपको पेज नंबर 36 पे मिल जाएगा। डलते सूरज में बहर कहाल, पेज नंबर 49। हमने अक्सर शायरों को, पेज नंबर 56। मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, पेज नंबर 78। डॉक्टर गुलबर्ग, पेज नंबर 83।
ये वाले तकरीबन कोई 14 पैराग्राफ हैं आपकी किताब में से, 2 आपके पेपर में आते हैं, एक पैरे का आपने इंतखाब करना होता है। तो ये वाले अस्बाक और ये वाले जो पैराग्राफ है ये बहुत ही डियोसनस अहम है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है अस्बाक के खुलासे, सबक का खुलासा। सबक का खुलासा 2 खुलासे आते हैं आपके सिलेबस में, जिनमें से एक का इंतखाब आपने करना होता है। एक नंबर होता है मुसन्निफ के नाम का, 9 नंबर का खुलासा होता है, आपने 2.5 से 3 पेजेस का लिखना होता है। 10 नंबर होते हैं, 20 से 25 मिनट में आपने खुलासा लिखने की कोशिश करनी है। अब इसमें जो अहम खुलासे हैं, नवाब मुसलम मुल्क अकबरी की हमाकतें, पहली फतह, दस्तक, हवाई कुर्तबा, ये वाला जो 6 अस्बाक हैं ये खुलासे के हवाले से बहुत ही अहम है। सवाल नंबर 5 है नज़्म का खुलासा। 5 नंबर का नज़्म का खुलासा आता है, 8 से 10 लाइनें आपने लिखनी होती हैं और 5 इसके नंबर होते हैं। तो इस्लामी मसावात, सुराग राहरव, आदमी और नौजवान से खिताब, ये 4 खुलासे के हवाले से बहुत ही अहम नज़में हैं। सवाल नंबर आपका 6 है मज़ामीन नवीसी। 3 मज़ामीन आपके सिलेबस में आएंगे, 3 में से आपने एक का इंतखाब करना होगा। 8 से 12 पेजेस का आपने मजमून लिखना है। 40 से 45 मिनट आपके पास टाइम होता है। एक सफ़े पे कम से कम एक कोटेशन, मैक्सिमम 2 कोटेशन देने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। कोटेशन सही आती हो तो लिखिएगा, सही ना आती हो तो बिल्कुल ना लिखिएगा। मजमून के अंदर हेडिंग जो लिखना है वो अलाउ नहीं है, तो लिहाजा पैराग्राफ के फॉर्म में आपने मजमून लिखना होता है। तो अब इस हवाले से जो अहम मज़ामीन है वो देखें। पहले नंबर पे सीरत तैयबा या मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नंबर पे तलीम इस्लाम, तीसरे नंबर पे साइंस के करिश्मे, चौथे नंबर पे इत्तेहाद आलम इस्लाम, 5वें नंबर पे उर्दू ज़ुबान, 6ठे नंबर पे स्मोक आलूदगी शजरकारी। मतलब आपको बसावकत ये एक मजमून मिल जाएगा, बसावकत ये 3 अलग अलग टॉपिक दिए होंगे, ठीक है, तो तीनों को आप पढ़ लीजिएगा। तो 7वें नंबर पे मेहनत और अमल, 8वें नंबर पे ट्रैफिक के कवानीन, 9वें नंबर पे कंप्यूटर, इंटरनेट, मीडिया वगैरह, इसके फ़ायदे और नुकसानात। एक मौजू के अंदर भी आपको मजमून मिल सकता है, अलग अलग टॉपिक्स पे मिल सकते हैं, तीनों को इकट्ठा करके भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज करना होता है। 10वें नंबर पे समाजी बुराइयाँ, करप्शन, कस्बे हलाल, ये मतलब कि अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं लेकिन मौजू एक ही है। 11वें नंबर पे कैद आज़म और 2 कौमी नज़रिया, 12वें नंबर पे बर्दाश्त और रवादारी, 13वें नंबर पे हुब्बुल वतनी और दहशतगर्दी, 14वें नंबर पे ज़रात और सनत या ज़रात व सनत। ये 14 मज़ामीन हैं जो बहुत ही अहम हैं। अब ये भी हो सकता है 14 में से 3 के 3 आ जाएँ और आपने एक इंतखाब करना, 2 आ जाएँ एक इंतखाब करना, एक तो मस्त इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आपका सवाल नंबर 7 है खतूत नवीसी या आप बीती। अच्छा, इन दोनों में एक सवाल आपके पेपर में आता है, दोनों नहीं आते। अब उसकी मर्ज़ी वो ख़त दे दे, उसकी मर्ज़ी वो आप बीती दे दे। अब जो अहम खतूत हैं, हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से, ठीक है, भाई के नाम ख़त है, ठीक है, या जिस किसी भी नाम से वो पूछा जा सकता है, ये वाला हम निसाबी सरगर्मियों वाला। दूसरे नंबर पर दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत के लिए ख़त। तीसरे नंबर पे मदीर के नाम ख़त है ट्रैफिक के हादसात के बारे में। चौथे नंबर पे दोस्त की कामयाबी पर उससे मुबारकबाद देने के लिए ख़त। 5वें नंबर पे वालिद के नाम ख़त है हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए। 6ठे नंबर पे मदीर के नाम ख़त है महंगाई और बेरोज़गारी के बारे में। 7वें नंबर पे वालिद के नाम ख़त है तफरी मकाम की सैर के लिए। 8वें नंबर पे DPO के नाम स्ट्रीट क्राइम के लिए। ये 8 खतूत बहुत ही अहम हैं। और आबिती के हवाले से देखा जाए, फूल की आबिती, कलम की आबिती, दरख्त की आबिती, कुर्सी की आबिती, उर्दू ज़ुबान की आबिती, किताब की आबिती, पुराना नोट उसकी आबिती और पुराने कोड की आबिती, 8 आप बीतियाँ बहुत ही अहम हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपको मुकम्मल लेक्चर बताया गया, अहम सवालात आपको पिछले 5 साल जो बोर्ड है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको बता दिया गया। अगर ये वाली चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो आपके पास इतना मवाद, इतना डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि उर्दू का पेपर जैसे भी आए, वो जो कोई ऐसा सवाल पूछ रहे जो आपकी किताब में ना हो या आप लोगों ने ना किया हो, कंसेप्चुअल बेस कोई आ जाए, तो आप बड़ी आसानी के साथ इन चीज़ों को हल करने के काबिल हो जाएंगे। पिछले 5 साल जो बोर्ड के पेपर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये वाला जो मतलब का टॉपिक है वो देखा गया, अहम चीज़ें उसमें से निकाली गई हैं और आप स्टूडेंट के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना के लगा रहा हूँ। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको गेस्ट पेपर हरगिज़ ना समझिएगा, ठीक है ना, कि अब जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुकम्मल इस पर इत्तेफाक नहीं करना। ये सिर्फ पास होने या थोड़े से मतलब कि 70-80% नंबर लेने के लिए हद तक ये मतलब कि बेहतर है। अगर आप 80% से 90% प्लस आप नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने सिलेबस को डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट रीड कीजिएगा। आपकी जो किताब है, आपकी जो ग्रामर है, उनके ईच एंड एवरीथिंग आपको याद करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।